एक समय की बात है। एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। वे अपना चुराया हुआ धन एक साधारण से बर्तन में रख उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक कह रहे हो भाई, हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ भाई, अब हमें भी एक शांत व सच्ची जिंदगी जीनी चाहिए। ये ठीक है, हमें जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलना चाहिए जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। हमें वहाँ कोई साफ सुथरा काम करना चाहिए। तीनों चोरों को यह सुझाव पसंद आया। लेकिन चौथा चोर, मुझे कोई हरा धंधा नहीं करना है, बस किसी तरह मुझे ये सारे धन का बर्तन हाथ लग जाए। चौथा चोर बस किसी अच्छे मौके की तलाश में इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। फिर वह चारों चोर शहर की एक धर्मशाला में रुके। हम दो लोग शहर में कुछ काम धंधे की तलाश में जाते हैं। तब तक तुम लोग कुछ भोजन की व्यवस्था करो। और हाँ, इसके साथ इस धन की सुरक्षा भी करना। हमें जल्द ही कोई सुरक्षित जगह भी तलाशनी होगी। ठीक कह रहे हो भाई, वरना यहाँ भी धन की चिंता लगी रहेगी। उनमें से 2 चोर शहर के बारे में जानने व कोई अच्छा ठिकाना तलाशने जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक वृद्ध महिला का घर मिलता है। जो ईमानदार होने के साथ अकेली रहती है। अरे भाइयों, बहुत तलाशने के बाद हमें एक ठिकाना मिल गया। कुछ देर बाद वह चारों उस वृद्ध महिला के पास जाते हैं। मैया, हम चारों व्यापारी हैं, शहर में कुछ काम धंधा करना चाहते हैं। हमें आपका घर बहुत अच्छा लगा। क्या आप हमें यहाँ रहने की जगह दे सकती हैं? हम जब तक रहेंगे आपको अच्छा धन भी देंगे। बेटा, दिखने में तो तुम चारों सज्जन लग रहे हो। मैं तुम्हें एक शर्त पर रहने दूंगी। क्या शर्त है काकी? यही कि मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हें मेरे छोटे मोटे काम करने होंगे। हमें मंजूर है। हाँ, समय पर किराया भी देना होगा। उसकी चिंता ना करें, हम आपको पहले ही 3 महीने का किराया दे देंगे। सुखमनी काकी उन चारों को किराएदार के रूप में पाकर बहुत खुश थी। उसने चारों की खूब खातिरदारी भी की। लेकिन काकी, आपको हमारा एक काम करना होगा। हाँ बेटा, जब काकी कहा है तो निश्चिंत होकर कहो।
आप बहुत नेक व सच्ची महिला हैं। आपको ये पैसे से भरा बर्तन अपने पास रखना होगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो बेटा, क्या शर्त है? इसे आपको देना तभी है जब हम चारों एक साथ इस बर्तन को मांगे। ठीक है बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है। लगता है ये तुम चारों की मेहनत का धन है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, इसलिए आपको चारों के एक साथ कहने पर ही देना होगा। बेटा, तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं इसे कहीं सुरक्षित रख दूंगी। सुखमणि ने उस बर्तन को सबकी नजर से बचाकर अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदकर दबा दिया। काकी, अब हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा सारा धन आपके पास सुरक्षित है। बेटा, तुम लोग मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। अच्छा काकी, अब हम लोग शहर में किसी धंधे की तलाश में जा रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। अच्छा बेटा, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। वो चारों चोर काम धंधे की तलाश में शहर जाते हैं। चौथा चोर बस किसी अच्छे मौके की तलाश में होता है कि कब वो सारा धन लेकर चंपत हो जाए। भाई, हम लोगों ने अब तक चोरी के सिवा तो कुछ किया नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा काम किया जाए। हमें तो लगता है कि हमसे कोई मेहनत वाला काम तो होने से रहा। क्यों ना हम लोग किसी के चलते धंधे में पैसे लगाएं? हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसे भी मदद मिलेगी और हमें भी उसके फायदे का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। हम लोग सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, अब घर चलना चाहिए। कल फिर से तलाशेंगे। वो चारों वापस लौटते हैं। तभी काकी के घर के पास वे थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी ए बाबू, लस्सी पियोगे क्या? एकदम ताजी बनी है। ऐसा करो, तुम थोड़ी लस्सी हमें दे दो, हम लोग भोजन के साथ पिएंगे। लेकिन इसके लिए बर्तन लेने कौन जाए? मैं तो भाई बहुत थक गया हूँ। मैं भी थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम लोग आराम करो, मैं काकी से बर्तन लेकर आता हूँ। चौथा चोर जाता है। वह ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। काकी, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने भेजा है। लेकिन बेटा, जब तुम चारों इकट्ठे आओगे तभी बर्तन दूंगी। अरे काकी, वो तीनों सामने पेड़ के नीचे ही तो बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लो। काकी ने बाहर आकर
उन तीनों को पेड़ के नीचे देखा तो उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? तीनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ काकी, उसे बर्तन दे दीजिए। बेटा, तुम घर के पीछे से वह बर्तन खोद कर निकाल लो। इतना कहकर काकी काम में लग जाती है। चौथा चोर बर्तन निकालकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। काफी देर ना आने पर बाकी तीनों चोर घर पहुंचते हैं। काकी, हमने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा था। अरे, मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने को कहा था। क्या वो बर्तन? क्यों? उसने अभी तक तुम्हें दिया नहीं? वह तीनों समझ गए कि चौथे ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपसे कहा था कि जब हम चारों आए तभी देना। आपने हमारी बात नहीं मानी। कहीं आप उससे मिल तो नहीं गई? सुखमणि बहुत दुखी हुई। तीनों उसकी शिकायत करने सरपंच के पास गए। देखिए, हमने आपकी पूरी बात सुनी। अब मेरा फैसला है कि बस आप हमारा पैसा दिला दीजिए। सुखमणि की लापरवाही से ही इनका नुकसान हुआ है, तो सारा हर्जाना सुखमणि को ही देना होगा। काकी रोते हुए अपने घर आती है। तभी राजा व मंत्री जनता की तकलीफ जानने के लिए वेश बदलकर दौरे पर निकलते हैं। सुखमणि को रोता देखकर, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? सुखमणि उन्हें सारी बात बताती है, जिसे राजा व मंत्री के अलावा अरित भी सुन लेता है, जो पास में ही खेल रहा होता है। ईश्वर करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की सजा मिले। बेटा, तुम तो काफी होशियार दिख रहे हो। क्या तुम इसका फैसला कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। इन काकी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो बताओ, क्या करना चाहिए? इसका फैसला तो राजा के दरबार में उन तीनों की उपस्थिति में ही होगा। दूसरे दिन दरबार में अरित को न्यायाधीश के आसन पर बैठाया गया। आप तीनों भी अपनी पूरी बात राजा के सामने बताइए। वो तीनों चोर भी सारी बात दरबार में बताते हैं। तो आप लोगों की यही शर्त थी कि काकी व बर्तन तभी दे जब आप चारों लोग एक साथ आओ। जी बिल्कुल, यही शर्त थी। तो आपका वो धन से भरा बर्तन कहीं नहीं गया है, वो अभी भी काकी के पास ही है। ये क्या कह रहे हो? जी महाराज, लेकिन इन्हें वो पैसे वाला बर्तन लेने के लिए अपने उस चौथे दोस्त के साथ ही आना होगा। ठीक है,
फिर आप लोग अपने चौथे दोस्त के साथ दरबार में आए। महाराज, सही फैसला करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। अब से ऐसे फैसलों का निर्णय तुम ही करोगे।